चलिए मेरे भाई लोग, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना। पिछले क्लास में हम लोग अभी कार्य, शक्ति और ऊर्जा हम लोग पढ़ रहे हैं ना। पिछले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे कि अगर ज़मीन पर काम होगा तो ना W बराबर होगा Fs cos थीटा, और थोड़ा सा अगर हाइट पर काम होगा तो W बराबर हो जाएगा mgh होता है ना। तो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, मतलब ऊर्जा काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं ना। काम करने की क्षमता को हमको जितना में हमको काम करने में हमको जितना में क्षमता है वही ऊर्जा हो जाएगा। तो काम करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के मात्रा जूल होता है। गतिज ऊर्जा मान ली ऊर्जा होता है कई प्रकार के। ऊर्जा कर कई प्रकार के होते हैं। स्थितिज ऊर्जा होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं, रासायनिक ऊर्जा ना, विद्युत ऊर्जा, भूतापीय, ये सब etc कितने प्रकार के होते हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा। तो हम अभी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। अब अपने स्थिति के कारण उत्पन्न इसी कार्य करने की क्षमता, जैसे देखिए, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा है ना, तो अपने स्थिति के कारण उत्पन्न इसी कार्य करने की क्षमता ना, तो क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मात्रा किसका, इसका जूल ही होता है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति का मात्रा जूल ही होता है, ठीक है, तीनों का। अपने स्थिति के कारण जो हमको किस स्थिति में है, तो उससे हमको उत्पन्न काम होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यानी कि mgh होता है। तो यहाँ पे m आपका द्रव्यमान हो जाता है और g आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है और h आपका हाइट हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। मान लीजिए कहीं पे स्थितिज ऊर्जा है तो ऊंचाई पे है, हम ऊंचाई जितने बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा आपका बढ़ता ही चला जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, जिस कारण पानी टंकी को हम ऊपर रखा जाता है। अगर पानी टंकी को हम ऊपर नहीं रखेंगे तो पानी के जो सबसे निचला सतह होता है ना, वहाँ से पानी हमको अधिक फोर्स यानी कि अधिक अधिक हमको दबाव में पानी नहीं वापस भेजेगा सगरो। तो इसलिए हम पानी की टंकी को जितने ऊंचाई पर रखिएगा ना आपका, उतने अधिक दबाव देगा, तभी हमको अच्छा से पानी पहुँच पाता है। यहाँ पे देखिए ना, बांध के द्वारा रुके पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए हम बचपन में मछली उछली मारते होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा वहाँ बांध बांधते होंगे कि पानी रुक जाए। तो बांध के द्वारा रुके पानी में, जैसे पानी हम बांध दिए, पानी आकर रुक गया, तो वहाँ पे आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बांध के द्वारा रुके पानी में वहाँ पे होता है स्थितिज ऊर्जा। बांध के निचले तल पर पानी का दबाव अधिक हो जाता है, जिस कारण बांध की निचली दीवार अधिक चौड़ी हो जाती है ना। जैसे बचपन में हम लोग मछली मारे होंगे तो सबसे कहते होंगे कि रे निचला बांध बने थे, नीचे वाला बांध मोटा कर दिए ना, नीचे वाला बांध मोटा कर दिया कि बांध टूटे ना। क्योंकि पानी होता है जो रुका हुआ है, तो पानी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगर पानी को नीचे मोटा नहीं करेंगे तो पानी का दबाव अधिक आएगा तो बांध तोड़ देगा। इसलिए नीचे का बांध जो होता है ना, उसको हम मोटा करते हैं कि बांध के निचले तल को हम कैसे करते हैं मोटा, तो पानी का दबाव अधिक होता है, उसके कारण बांध की निचली दीवार को हम मोटा करते हैं कि मोटा कर दे। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है, कोई भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है, तो समझिए कि वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो उसके अंदर एक है ना, एक ऊर्जा होती है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है और इसे हम ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इससे कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है, कोई भी चीज़ के अंदर ऊंचाई है
ये हम अभी रखे हैं स्केच को हमारे हाथ में, तो रखे हुए हैं, रुका हुआ है, तो अभी स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। इसको ऐसे हम चला दिए, हिला रहे हैं, तो स्थितिज भी है और गतिज भी है ना इसमें जी, क्योंकि रुका हुआ है फिर भी चल कैसे रहा है, मेरे हाथ के द्वारा चल रहा है, तो ये रुका हुआ भी है और गति में भी है, यानी कि चल भी रहा है, तो स्थितिज भी है और इसमें गति ऊर्जा भी है। तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है तो उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे ढलाई पर से किसी को कपार फोड़ देना, चौकी गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी, जैसे कोई कोई बच्चा एगो ढलैया पर है ना, और नीचे से एगो कोई बच्चा ऊपर ढलैया पर है, उसका सामान नीचे दुहारी पर रखा हुआ है, दूसरा बच्चा यहाँ से उसको लेकर भागने लगा, ऊपर से उठा कर मार दिया बचवा ना, तो नीचे वाला कर लगा कपार फूट गया, कपार मार के फोड़ दिया, तो ढलाई पर से किसी के कपार फोड़ दीजिए मार के, तो क्या हो जाएगा उसमें, आखिर ऊंचाई है तो गति हुआ ना जी, आखिर ऊंचाई है तो गिराएगा तो गति होगा, तो उसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या? चौकी पर सभी कोई लेटते हैं, चौकी थोड़ा सा ऊंचा पर रहता है ना, तो ऊंचा पर रहता है, जब बचपन सोता है तो नींद में नीचे भी गिरता है, तो ऊंचाई हो गया, तो उसमें आखिर बल हुआ ना जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था, किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है तो उसके अंदर एक ऊर्जा भी होता है। चौकी के चारों तरफ से पैर, चारों टांगे काट दीजिए, तो चौकी हड़ास में नीचे गिरेगा ना, तो गिरा तो आखिर उसमें ऊर्जा है तब ना गिरा जी, ऊंचाई पर है तो। ढलाई पर से किसी को कपड़ा मार के फोड़ दीजिए, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ऊपर से गिराया रोड़ी, तो आखिर उसको में ऊर्जा था तब ना उसको मार के कबार फोड़ दिया, चौकी गाड़ी सब हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ऐसी है बड़ा बड़ा सा पोल है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा में स्थिति ऊर्जा होता है ना, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ना इसका है स्थिति ऊर्जा, इसका मान शून्य होता है। सबसे जो बिचली है ना, बिचली हिस्सा में एकदम स्थिति ऊर्जा एकदम मिनिमम होती है, जो सबसे नीचे है ना उसका अधिक होती है। जैसे मान लीजिए 1 केजी का एक पंखा है, सॉरी 5 केजी का एक पंखा है, और 5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है, 5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा ना, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P बराबर mgh, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इसका 5 हो जाएगा, गुना जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम मैक्सिमम 10 मान ले रहे हैं, और आपका हाइट हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 होता है 50, और यहाँ पे हो जाएगा पर 50 25 हुआ ना जी, 25 दिन 250 ना होगा, 250 हो गया ना, 250 इसलिए ऊर्जा यानी कि ऊर्जा होता है जूल, तो इतना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। P बराबर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों एक साथ में अनुभव देखिए, उसमें गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो, उसको समझिए। चलता पंखा, मान लीजिए ऊपर पंखा चल रहा है ना, मान लीजिए ऊपर पंखा चल रहा है ना, इस तरह से पंखा घूमता है, चल भी रहा है, वहीं 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 रुकल भी है, लेकिन चल कैसे रहा है, तो स्थितिज और गति इसमें दोनों हो जाएगा। स्टेज पर चलता हीरो, मान लीजिए कि हम हैं, 1 सेकंड के लिए है लेकिन है नहीं, स्टेज मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम चल रहे हैं ना, यहाँ से हम चल रहे हैं, ताकि खाली यहाँ से वहाँ जा ही रहे हैं, लेकिन है वहीं पे आ जा रहे हैं, तो हो जाएगा गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। वायुयान उड़ रहा है, लेकिन
वो आराम से रुकल है लेकिन चल भी रहा है तो हो जाएगा गतिज और स्थितिज, इसमें दोनों हो जाएगा। चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, गाड़ी चल रहा है फिर भी व्यक्ति उसमें आराम से बैठल है लेकिन चल भी रहा है तो गतिज और स्थितिज इसमें दोनों हो जाएगा। गतिज ऊर्जा, अपनी गति के कारण ऊर्जा, अपनी गति के कारण कार्य करने की उत्पन्न जो क्षमता होती है ना, अपने गति के कारण तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है ना गति में, तो उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है हाफ mv², बहुत फेमस है। किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन किया जाएगा उसके वेग के बराबर परिवर्तन गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और किसी वस्तु के वेग में ना, मान लीजिए ये स्केज है ना, मान लीजिए स्केज है, किसी वस्तु के वेग के जितना करेंगे परिवर्तन, मान लीजिए अभी देखिए स्केज जा रहा है धीरे धीरे, लास्ट में तो जा रहा है ऐसे भाग जाएगा, तो जितना हम परिवर्तन करेंगे उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा परिवर्तन, उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा परिवर्तन। मान लीजिए कि वेग को 9 गुना बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वर्ग के बराबर परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो वेग को 9 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा 81 गुना बढ़ जाएगा। चलिए तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा हम रिवाइज मार लेते हैं इसको। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, गतिज, स्थितिज, यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, etc सब ऊर्जा के उदाहरण है ना। गतिज स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, अपने स्थिति के कारण उत्पन्न इसी काम करने की या फिर किसी कार्य को करने की क्षमता आपको हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। इसका मतलब होता है जूल। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है क्या, तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh ना, जहाँ m द्रव्यमान हो जाएगा, g हो जाएगा गति त्वरण, h आपका हाइट हो जाएगा। किसी ऊर्जा का एक स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, जिस कारण पानी टंकी को हम ऊपर रखते हैं ना। बांध के द्वारा रुके पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, बांध के निचले तल पर पानी का दबाव अधिक होता है, जिस कारण बांध की निचली दीवार अधिक चौड़ी हमें करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ऊंचाई है तो उसके अंदर एक ऊर्जा भी होता है, उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण समझते हैं। ढलाई पर से किसी को कपार फोड़ दीजिए, चौकी ऊंचाई है तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, और पोल है तो ऊपरा हो जाएगा 0, बिचला हो जाएगा मिनिमम, सबसे निचला हो जाएगा अधिक, क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा अधिक। न्यूमेरिकल था हो गया, गति जैसे समझ रहे हैं, दोनों हो गया। चलता पंखा हो गया आपका, दोनों में हो जाएगा गतिज और स्थिति जो दोनों में आ जाएगा। चलता पंखा, स्टेज पर चलता हुआ कोई हीरो है, और वायुयान उड़ता हुआ चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति, ठीक है, तो क्लियर है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।